एवरीवन, आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार और बड़ों को मेरा नमस्कार। आज आप सबसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहती हूँ। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमारी उम्र बड़ी हो गई, हमें अपनी उम्र में उन परिस्थितियों में बहुत सारे अनुभव मिले, जैसा मैं अपनी पहली वीडियो में भी बोल चुकी हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी उम्र ज़रूर बढ़ती है, परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत सारी ऐसी आती हैं जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनसे हमें अच्छे बुरे दोनों एक्सपीरियंस मिल जाते हैं। लेकिन मेरा इन सब में एक चीज़ मानना बहुत ज़रूरी है, और मैं उस चीज़ को मानती हूँ कि चाहे वो अच्छा हो या बुरा अनुभव हो, हम उससे सीखते हैं और हमें हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। क्योंकि हम ऐसा सोचते हैं ना कि हम बड़े हो गए, हम सब सारे अनुभव हमारे पास आ गए और अब जैसा हम चाहते हैं वैसा ही होना चाहिए। घर हो, ऑफिस हो, परिवार हो, फ्रेंड सर्कल हो, बाहर की दुनिया हो, कहीं भी हो, तो हम लोगों की ये एक कंडीशनिंग, एक धारणा ये बन जाती है कि हम बड़े हो गए, हमारे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे कहने से क्या हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मेरे कहने से क्या हो जाएगा, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग कुछ गलत कदम उठा के इसका सहयोग दें, पर अपनी बात रखने का एक तरीका रखें, अपनी बात रखें और एक नई शुरुआत करें, चाहे वो घर में हो, परिवार में हो। कोई अगर हमसे छोटा कोई काम कर रहा है, उसको आप सतर्क कर दें कि जो ये काम कर रहे हैं उससे उन्हें ये अनुभव मिला है, तुम उस हिसाब से काम करो। इससे वो अपने अनुसार काम करे। हो सकता है हमें गलत भी बोले या ये बोले कि आपकी सोच पुरानी है, आप पुराने ज़माने के हो वगैरह एक्सेट्रा, लेकिन उस चीज़ को बुरा ना मानकर और आप उसे अपना बता दें। पर वही बात आती है, यहाँ तो हमने छोटों की बात कर दी, क्योंकि छोटों को समझाना तो बहुत आसान होता है, लेकिन बड़ों को कैसे करें। किसी नई चीज़ की शुरुआत करनी हो या कोई अच्छी बात हमें किसी को बतानी हो कि हमने ये बात कहीं से सीखी है, तो शायद हम आपको बताएं तो आपका उसमें फ़ायदा हो। और अच्छी बात बताने में जितनी फैलाई जाए उतना बहुत अच्छी बात होती है। तो बड़ों की बात कह रही थी मैं। तो बड़ों में ऐसे में अक्सर क्या होता है कि हम बड़ों को अपनी बात रख दें उनके आगे, और बड़ों का रिस्पॉन्स ये भी आ सकता है कि हमने तो यही सब देखा है अपने ज़माने में, हम नहीं बदल सकते। ऐसा होता है जनरली। आपको बहुत लोग होंगे आज के ज़माने में भी, आपको ये सुनने को मिल जाएंगे कि हमने तो कुछ नहीं देखा, हमने तो यही सब देखा हुआ, हम चेंज नहीं करना चाहते, या तुम किस उससे हो तो जो नए आके चेंज करने चले हो। बिल्कुल, लेकिन इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबकी अपनी विचारधारा है। उन्होंने उस परिस्थिति में वो सब सीखा या देखा, जो भी हो सकता है। हम आज के समय में जो कंडीशनिंग हो रही है, पॉजिटिवली हमारी कंडीशनिंग हो, हम उस पर फोकस करें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना कर्तव्य उन्हें बताएं कि हमने ये सीखा है, हमारे हिसाब से इस कार्य को ऐसे करना चाहिए और आगे आपकी मर्जी। हो सकता है वो नाराज़ भी हो सकता है वो माने ही ना, तो ऐसे में हमें बुरा ज़रूर लगता है। हम ये सोचते हैं कि उस समय उस परिस्थिति में उस इंसान पे हो सकता है हमें गुस्सा भी आए। तो मेरा ये मानना है कि जाहिर सी बात है, गुस्सा आता है, ह्यूमन नेचर है, गुस्सा आएगा। तो ऐसे में गुस्सा आता है, लेकिन आप उसे कुछ बोले नहीं, चुपचाप से खामोशी से वहाँ से निकल जाए और उसके बाद अपने आप के कर्तव्यों को मत भूलें, अपने कर्म को ना भूलें, हंसते खुशी खुशी उस कार्य को करें। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग इस तरीके से अडिग होते हैं अपने उन पुरानी उनके ज़माने के हिसाब से मैं बात करूँगी, मैं पुरानी नहीं बोलूँगी, जो उन्होंने परिस्थिति देखी उसके अनुसार कि वही सही है, कोई दूसरा सही हो ही नहीं सकता, उनके बिना वो कार्य हो ही नहीं सकता। जो उन्होंने देखा, किसी भी विषय में कह सकते हैं आप, चाहे पढ़ाई हो, शादी हो, घर का खाना हो, घर के रीति रिवाज हों, या एक अगर मैं आज समाज के हिसाब से बात करूं तो देखिए, मेरी नज़र में लड़का लड़की बराबर है, लेकिन आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी नज़रों में ये नहीं होता। उनके में आज भी यही है कि लड़का सब कुछ कर सकता है और लड़की को घर परिवार संभालना चाहिए, इससे आगे उसकी जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन घर में रहकर भी लड़की बहुत कुछ कर सकती है, बस
सपोर्ट उसे उसके हस्बैंड की ज़रूरत है, उसकी फैमिली की ज़रूरत है। किसी एक का भी मिल जाए, दोनों का मिले बहुत अच्छी बात है, किसी एक का भी मिले तो वो हंसते खुशी इस सफ़र को काट लेती है। ऐसा नहीं है कि नहीं काट सकती। तो मैं ये बोल रही थी कि बड़ों को थोड़ा बुरा लग सकता है, हम अपनी बातों को क्यों हटाएं, नहीं तुम गलत हो, तुम बिल्कुल गलत हो। तो अपनी बात रखें, मैं ये नहीं कहूँगी कि अपनी बात मत रखें, अपनी बात हमेशा रखें सामने वाले के सामने, इज्जत से, मान सम्मान से, उसका मान सम्मान ध्यान रहे। पर किंतु परंतु लेकिन यद्यपि ये सारी चीज़ें मैं अप्लाई करूँगी। अगर कभी वो व्यक्ति आपके लिए कुछ बहुत गलत कर रहा है और आप दिख रहा है, आपको पता है वो गलत कर रहा है, तो एक बार उसे सतर्क कर दें कि आपके बारे में हमें पता है आप क्या कर रहे हैं। आगे उस ईश्वर पे छोड़ दें, क्योंकि वो एक पल भर में सब कुछ कर सकते हैं जो आप शायद ज़िंदगी भर में उसके लिए नहीं करें। मैं गलत करने को नहीं कह रही, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको सकारात्मक रूप में भी उसे सही सिखाने के लिए कि वो कितना गलत है, वो कितना सही है, उस ईश्वर पे छोड़। आप सिर्फ हंसते खुशी से जीवन बताइए, अपने कर्तव्यों को पूरा कीजिए। और इन्हीं सब के आधार पे एक छोटी सी कविता मैं आप सबके सामने रखूँगी। रुक जाते हैं अक्सर हम वहाँ जहाँ जानना नहीं चाहते कुछ नया। उम्र कितनी भी हो जाए रुकना नहीं, सीखते रहें कुछ नया। समय बदलता है, रूप बदलता है, अनुमान और अनुभव बदलता है। समय बदलता है, रूप बदलता है, अनुमान और अनुभव बदलता है। रंग ढंग ढल जाते हैं, रंग ढंग ढल जाते हैं जब वक्त बदलता है। रहा नहीं किसी का भी जब अहम यहाँ, रहा नहीं किसी का भी जब अहम यहाँ, तो किस बात के लिए सर्वोच्च स्वयं को बना। होता परमेश्वर के हाथ में जब सब कुछ, होता परमेश्वर के हाथ में जब सब कुछ, समर्पण भाव से स्वयं को सौंप दो यहाँ। समर्पण भाव से स्वयं को सौंप दो यहाँ। दिखावे से होता नहीं कुछ यहाँ, दिखावे से होता नहीं कुछ यहाँ। भाव मन के सब जानता है वहाँ, भाव मन के सब जानता है वो वहाँ। हृदय में जिजीविषा है यहाँ, हृदय में जब जिजीविषा है यहाँ, फिर किस बात का भय हो भला। हृदय में जिजीविषा है यहाँ, फिर किस बात का भय हो भला। रुक जाते हैं अक्सर हम वहाँ जहाँ जानना नहीं चाहते कुछ नया, जहाँ जानना नहीं चाहते कुछ नया। उम्मीद है आपका ढेर सारा प्यार मिलेगा। इसी के साथ आप सबसे जल्द ही दोबारा मिलूंगी किसी नए विषय को लेकर, जो हमें अपने आप से मिलवाती हो, जो हमें परमात्मा से मिलवाती हो, हमारा साक्षात्कार कराती हो। क्योंकि ज़िंदगी में आप सब कुछ पा सकते हैं, हंसी खुशी, लोगों का साथ, लेकिन ईश्वर का साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन उसका साथ मिलना शुरू हो जाएगा, उसका मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा, हमारा रास्ता काफ़ी आसान हो जाएगा। ऐसा मैंने अपने बड़ों से सीखा है। इसी के साथ हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार। और आप सबको मेरा ढेर सारा प्यार। नमस्ते।